किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम। तो जैसे कोई ट्रेन है, जब किसी प्लेटफार्म पे आती है और वहाँ पे रुकती है, वहाँ से जब चलती जाती है तो उस प्लेटफार्म को हम जंक्शन बोलते हैं। तो उसी तरह से जब कोई धारा जिस बिंदु पे आती है और उस बिंदु से जाती भी है, उस बिंदु को जंक्शन बोलते हैं, संधि बोलते हैं। तो किरचॉफ ने बताया कि किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली किसी संधि बिंदु पर, संधि मीन जंक्शन, किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो इस तरह से किरचॉफ ने बताया किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली, जैसे कोई बिंदु है जिसपे धारा आती भी है और वहां से धारा जाती भी है, तो उस बिंदु को हम संधि बिंदु बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। तो किरचॉफ ने बताया किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसा कि एक चित्र में दिखाया गया है, एक चित्र है, मान लीजिए इस संधि बिंदु पे धारा I1 आ रही है, यहाँ से I2 धारा जा रही है, I3 धारा यहाँ पे आ रही है और I4 धारा यहाँ से जा रही है। तो किरचॉफ ने बताया किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये संधि बिंदु है, तो इस संधि बिंदु पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग का मतलब, नोट नंबर 1, किरचॉफ ने बताया जो धाराएं संधि बिंदु की ओर आती हैं, जो धाराएं संधि बिंदु की ओर आती हैं, संधि बिंदु की ओर आती हैं, उसे धनात्मक दिया जाता है। किरचॉफ ने बताया कि जो धाराएं संधि बिंदु की ओर आती हैं उसे धनात्मक लिया जाता है, और जो धाराएं संधि बिंदु की ओर आ रही हैं, देखिए धारा I1 जो है संधि बिंदु की ओर आ रही है, इसलिए धारा I1 को हम धनात्मक लेंगे। तो इसके बाद तो इसका उल्टा हो जाएगा। किरचॉफ ने यह भी बताया कि जो धाराएं संधि बिंदु से दूर जाती हैं उसे ऋणात्मक लिया जाता है। जो धाराएं संधि बिंदु से दूर जाती हैं, उसे ऋणात्मक लिया जाता है। ऋणात्मक लिया जाता है। तो इस तरह से किरचॉफ ने बताया किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ ने बताया कि जो धाराएं संधि बिंदु की ओर आती हैं उसे धनात्मक लिया जाता है, और जो धाराएं संधि बिंदु से दूर आती हैं उसे ऋणात्मक लिया जाता है। संधि बिंदु किसे कहते हैं? वह बिंदु जिसपे धाराएं आती भी हैं और वहां से धाराएं जाती भी हैं, ऐसे बिंदु को हम संधि बिंदु बोलते हैं। इसे संधि बिंदु बोलते हैं, संधि बिंदु, जिसको जंक्शन बोलते हैं।
तो किसी संध बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जो धाराएं संध बिंदु की ओर आती हैं उसे धनात्मक लिया जाता है और जो धाराएं संध बिंदु से दूर जाती हैं उसे ऋणात्मक लिया जाता है। तो इस तरह से अगला है चित्र के अनुसार। चित्र के अनुसार देखिए, चित्र में किरचॉफ का नियम लगाने पर, किरचॉफ के प्रथम नियमानुसार, किरचॉफ के प्रथम नियमानुसार, किरचॉफ का प्रथम नियम यही है, किसी संध बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं, किरचॉफ का प्रथम नियम रहेगा, प्रथम नियम। तो किरचॉफ ने बताया किसी संध बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जो धाराएं संध बिंदु की ओर आती हैं उसे धनात्मक लिया जाता है और जो धाराएं संध बिंदु से दूर जाती हैं उसे ऋणात्मक लिया जाता है। तो किरचॉफ ने संध बिंदु किसे कहते हैं? जैसे कोई ट्रेन है, किसी प्लेटफार्म पे आती है और वहां रुकती भी है, वहां से जाती भी है, तो उस प्लेटफार्म को हम जो है जंक्शन बोलते हैं। तो इस तरह से जब कोई वैसा बिंदु जिस पर धारा आती भी है और वहां से धारा दूर जाती भी है तो उसे हम संध बिंदु बोलते हैं। किरचॉफ ने बताया किसी संध बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो किरचॉफ के नियमानुसार जो धाराएं संध बिंदु की ओर आती हैं उसे धनात्मक लिया जाता है और जो धाराएं संध बिंदु से दूर जाती हैं उसे ऋणात्मक लिया जाता है। तो किरचॉफ के नियमानुसार धारा I1 संध बिंदु की ओर आ रही है इसलिए धारा धन I1 और धारा I2 संध बिंदु से दूर जा रही है इसलिए ऋण I2, धारा I3 संध बिंदु की ओर आ रही है इसलिए धन I3 और धारा I4 संध बिंदु से दूर जा रही है इसलिए ऋण I3 बराबर 0। किरचॉफ ने बताया किसी संध बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक, तो इस तरह से लिख सकते हैं I1 प्लस I3 बराबर I2 प्लस I5। तो I1 प्लस I3 क्या है? संध बिंदु की ओर आने वाली धारा। अतः संध बिंदु की ओर आने वाली धारा, संध बिंदु की ओर आने वाली धारा का योग बराबर, यहाँ बराबर है, बराबर संध बिंदु से, देखिए I2 धारा संध बिंदु से दूर जा रही है, I4 धारा संध बिंदु से दूर जा रही है, तो संध बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं का योग। तो इस तरह से किरचॉफ ने यह भी बताया कि किसी संध बिंदु की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग संध बिंदु से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम, किसी संध बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जो धाराएं संध बिंदु की ओर आती हैं उसे धनात्मक लिया जाता है, जो धाराएं संध बिंदु से दूर जाती है उसे ऋणात्मक लिया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। I1 धारा संध बिंदु की ओर आ रही है इसलिए धन I1, I2 धारा संध बिंदु से दूर जा रही है इसलिए ऋण I2, I3 धारा संध बिंदु की ओर आ रही है इसलिए धन I3, I4 धारा संध बिंदु से दूर जा रही है इसलिए ऋण I4 बराबर 0। या I1 प्लस I3 बराबर I2 प्लस I4। देखिए I1 प्लस I3 या संध बिंदु की ओर आने वाली धारा है और इसका अर्थात संध बिंदु की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संध बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। किरचॉफ के प्रथम नियम को धारा संबंधी नियम भी कहते हैं।